तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो पिछले दिन कुछ देख ही रहे होंगे, कुछ ग्रुप का कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिसके कारण आपको इंग्लिश में भी मिल रहा होगा। तो इसके लिए फिर से सुधार किया गया है, जो कि हमारे टेक्निकल टीम के द्वारा, टेक्निकल टीम की अनुपस्थिति में ऐसा कुछ हो गया था जो कि आए हैं, तो फिर से सुधार किया गया है। इसी बीच जो एग्जाम होने वाली है उस एग्जाम के लिए फिर से प्रिपरेशन करने के लिए ये बिहार एसएससी का जो इंटर स्तरीय एग्जाम होने वाला, उसके लिए फिर से ये किरण पब्लिकेशन एक प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस कर चुकी है, जो कि ये आपको वॉल्यूम 6 है, यानी कि वॉल्यूम 4 दिया हुआ है। इससे पहले वॉल्यूम 3 तक निकल चुका है, उसमें आपको वॉल्यूम 3 तक में सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ साथ 15-15 सेटों का सेट जो होता था उसका उसमें दिया गया था। और यह वॉल्यूम 4 जो निकाला गया है, इसमें आपको 14 अगस्त 2024 को यह प्रकाशित किया गया है। और इसमें सारा चीज़ जो पूछा गया, पिछले अनुसार पूछा गया क्वेश्चन है, उसी अनुसार इसमें पूरा दिया गया है, जो कि 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन रहता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री यानी साइंस रहता है, जीके जीएस भी रहता है, उसके बाद करंट अफेयर्स भी रहता है, उसके बाद रीजनिंग और मैथ। रीजनिंग और मैथ की संख्या बहुत ही ज़्यादा ही रहती है, जो कि आपको 75 क्वेश्चन देखने को मिलता है। सारे चीज़ों का कम्बिनेशन इसमें दिया गया है। तो बहुत ही अच्छा बुक है, इसको लेकर के प्रिपरेशन कर सकते हैं, सेट लगा सकते हो। अपना नंबर भी इसमें अंकित करके बताइएगा कि कितना नंबर लाते हैं। यहाँ पर भी यह टेस्ट अभी चलाया जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर कर रहे हैं सभी लोग। तो उसी अनुसार अब जो है इसी को चलाया जाएगा। तो इसी अनुसार आप लोग भी टेस्ट मारिए। टोटल 20 सेट इसमें दिया गया है, जो कि आपको 15 दिनों में ये समाप्त आराम से हो जाएगा। 20 सेट को लगा करके उसके बाद आगे बढ़ाते रहिए। अब जो है होमवर्क के माध्यम से जो क्वेश्चन दिया गया था कल का, जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन था कि द फादर ऑफ द मैन पुस्तक जो है, इसके लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये विलियम बर्ड्स जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसमें देने वाले जवाब, बहुत सारे साथियों का जवाब आया। पहले स्थान पर जवाब भेजे हैं टेम्बा बबूमा जी का जवाब पहले स्थान पर आया है। दूसरे स्थान पर जवाब भेजने वाले व्यक्ति हो जाएंगे राकेश कुमार यादव जी का जवाब दूसरे स्थान पर आया है। तीसरे स्थान पर पिंटू कुमार जी का जवाब आया है। चौथे स्थान पर जयशंकर जी का जवाब आया है। और पांचवें स्थान पर दीपक कुमार रॉय जी का जवाब आया है। तो ये सारे साथी क्लास को देखते हैं, लास्ट में क्वेश्चन रहा था उस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयत्न करते रहते हैं। तो आप लोग भी कोशिश किया कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जवाब भेजने का प्रयास जरूर किया कीजिए, और सबसे पहले भेजने का कोशिश जरूर किया कीजिएगा। इससे आपको आसानी भी मिलेगा, और साथ साथ यहाँ जो करवाया जाता है क्लास को, उस क्लास में आप लोग को देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। अब जो होमवर्क के माध्यम से आज का करंट अफेयर्स जो बनने वाला है वो पहले करवाया जाता है। तो आज का करंट अफेयर जो बनने वाला है उससे संबंधित जो जीके बनेगा उसको भी कवर करवाया जाएगा। उसके बाद जो है होमवर्क दिया गया था पीडीएफ के माध्यम से। आप लोग का कमेंट भी आ रहा था कि होमवर्क पीडीएफ के माध्यम से सही से नहीं मिल रहा है। तो आप लोग को सभी चैनल जो दिया हुआ है, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल जहां जहां है, उस सारे चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है। उसमें जाकर के आप लोग देखिए, वहां पर मिल जाएगा। उसके बाद उसको पढ़ करके आइए, तब जाके ग्रुप देखिए, आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा आज का करंट अफेयर्स का, बता दीजिएगा। अभी वर्तमान में इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति चुने गए, जिनका नाम क्या हो जाएगा, ये डेनियल नोबोआ हो जाएंगे। डेनियल नोबोआ वर्तमान में कौन हो जाएंगे, ये इक्वाडोर के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हो जाएंगे। और टेम्बा उमा कहाँ के क्रिकेटर हो जाएंगे, ये दक्षिण अफ्रीका के हो जाएंगे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के कैप्टन जो हो जाएंगे वो आपको टेम्बा बमुमा हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो कहाँ हो जाएगा, ये कैनबरा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगा वह कैनबरा हो जाएगा। और ऑस्ट्रिया की राजधानी जो कहाँ हो जाएगा, ये वियना हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, प्यासी भूमियों का देश जो किसको कहा गया है, ये ऑस्ट्रेलिया को ही कहा गया। और कंगारुओं का देश जो किसको कहा गया है, ये भी ऑस्ट्रेलिया को ही कहा गया है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, गुजरात जायंट्स के वर्तमान में कैप्टन कौन हो जाएंगे, तो ये शुभमन गिल हो जाएंगे। ठीक है, गुजरात जायंट्स के अभी वर्तमान में कैप्टन जो हो जाएंगे वो शुभमन गिल हो जाएंगे। और एमआई के कैप्टन अभी वर्तमान में किसको बनाया गया है, ये हार्दिक पांड्या को बनाया गया। ठीक है, हार्दिक पांड्या को ही मुंबई इंडियंस का कैप्टन बनाया गया है। आगे बताइए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाते हैं वो किस दिन मनाया जाता है, 21 जून को मनाते हैं। और 21 जून 2025 ये 2024 को जो मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया गया है, इसके लिए थीम जो घोषित किया गया वो कौन सा थीम हो जाएगा, यानी कि 2025 में जो मनाया जाएगा उसके लिए थीम अभी घोषित किया गया, जो कि थीम का नाम हो जाएगा योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। इसका थीम के तहत जो है 21 जून 2025 को यह आपको मनाने की घोषणा किया गया है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, घाना की राजधानी जो कहाँ हो जाएगा, अक्रा हो जाएगा। ठीक है, अक्रा ही घाना की राजधानी हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, शार्ली बोचेबो राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला बनी है, जिनका संबंध किस देश से हो जाएगा, ये घाना से ही हो
जाएगा। अभी वर्तमान में राष्ट्रमंडल के महासचिव बनने वाली जो अफ्रीकी महिला बनी है उनका नाम क्या हो जाएगा? तो ये सार्ली बोचेबो हो जाएंगे, ठीक है, सार्ली बोचेबो हो जाएंगे। और इनका सम्मान जो हो जाएगा किस देश से हो जाएगा? ये घाना से हो जाएगा, ठीक है, घाना से ही हो जाएगा। अगला बताइएगा, ईरान और अमेरिका के बीच में परमाणु समझौते पर पहली अप्रत्यक्ष वार्ता जो हुआ है वह कहाँ में किया गया है? ये मस्कट में किया गया। और मस्कट किसकी राजधानी हो जाएगी? यह ओमान की राजधानी हो जाएगी, ठीक है, ओमान की राजधानी जो हो जाएगी वह मस्कट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय नौसेना ने त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रम्प अभ्यास 2025 जो किया है वह किसके बीच में किया गया है? ये भारत और अमेरिका, ठीक है, टाइगर ट्रम्प अभ्यास जो होता है वो भारत और अमेरिका के बीच में किया जाता है। और अमेरिका के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? या डोनाल्ड ट्रंप। अभी वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप जो हो जाएंगे वो अमेरिका के 47वें क्रम के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाए, साल के पेड़ की पूजा को समर्पित सरहुल उत्सव जो मनाया गया वो किस राज्य में मनाया गया है? ये झारखंड में, ठीक है, झारखंड में इस सरहुल फेस्टिवल को मनाया गया है। और वहां के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है? ये हेमंत सोरेन हो जाएंगे, ठीक है, हेमंत सोरेन को ही मुख्यमंत्री बनाया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में किसको बनाया गया है? ये रेखा गुप्ता को बनाया गया, ठीक है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है? रेवंत रेड्डी। और पंजाब के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में किसको बनाया गया है? ये भगवंत मान को बनाया गया, ठीक है, भगवंत मान को ही पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री बनाया गया है। अगला बताइए क्वेश्चन, एलबीडब्ल्यू का संबंध जो वो किसके से हो जाएगा? क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्रिकेट से ही जुड़ा हुआ है। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का T20 वर्ल्ड कप का विजेता पुरुष में जो वो कौन रहा है? ये भारत रहा। किसको हरा के जीत लिया है? दक्षिण अफ्रीका को जीत लिया। और महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 T20 का जो विजेता रहा है वो कौन सा देश हो जाएगा? ये न्यूजीलैंड हो जाएगा। इसका रनर जो है विजेता उपविजेता जो है वो कौन हो जाएगा? ये साउथ अफ्रीका। दोनों महिला और पुरुष जो है साउथ अफ्रीका यानी कि टेम्बा उमा की टीम ही हार चुकी है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, अभी वर्तमान में जल संरक्षण के तहत भागीरथी ऐप को किसने लॉन्च किया है? ये उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च किया गया। वहां के मुख्यमंत्री को किसे बनाया गया है? पुष्कर सिंह धामी। और धामी ऐप को कौन लॉन्च किया है? ये भी पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ही लॉन्च किया गया। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ हो जाएगी? देहरादून हो जाएगी, ठीक है, देहरादून उत्तराखंड की राजधानी हो जाएगी, जो कि लास्ट ही स्टॉपेज वहां है। उसके बाद ट्रेन का पटरी जो है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, डीआरडीओ ने कौन सी लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण अभी वर्तमान में किया है? तो ये MK2A को कर दिया है। MK2A को डीआरडीओ ने अभी वर्तमान में लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली है इसका सफल परीक्षण किया है। और डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था? यह 1958 में हुआ है। 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ का स्थापना हुआ। इसका मुख्य यानी कि हेडक्वार्टर जो हो कहाँ हो जाएगा? ये नई दिल्ली में हो जाएगा। इसका ध्येय वाक्य जो हो कौन हो जाएगा? ये मत्स्य मूलम विज्ञानम, ठीक है, मत्स्य मूलम विज्ञानम जो है इसका ध्येय वाक्य हो जाएगा। और अभी वर्तमान में डीआरडीओ का अध्यक्ष से बनाया गया है? ये समीर बी कामत को बनाया। इसरो के अभी वर्तमान अध्यक्ष से बनाया गया है? ये बी नारायणन को बनाया गया। इसरो का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? बेंगलुरु में। इसका स्थापना जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ है? यह 1969 15 अगस्त 1969 को हुआ। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो हो जाएगा इसरो का ये आपको फुल फॉर्म हो जाएगा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को पहली बार कहां से प्रारंभ किया गया था? ये उत्तराखंड से किया गया, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से ही किया गया है। और इसका नया नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। अभी वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। हेमिस हो जाएगा वो लद्दाख में हो जाएगा। और हेली भी था, हेली उसका नाम था, उससे पहले ही था। 1936 में स्थापना किया गया था, उसी समय हेली उसका नाम रखा गया था। उसके बाद जिम कॉर्बेट किया गया और अभी वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, क्योंकि रामगंगा नदी के तट पर ही ये बसा हुआ है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, वर्तमान में आरबीआई की डिप्टी गवर्नर के रूप में किसको बनाया गया है? तो ये पूनम गुप्ता को बनाया गया, ठीक है, पूनम गुप्ता को वर्तमान में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। और अभी वर्तमान में गवर्नर आरबीआई कौन हो जाएंगे? तो ये संजय मल्होत्रा हो जाएंगे, ठीक है, संजय मल्होत्रा ही वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हो जाएंगे। और डिप्टी गवर्नर जो हो जाएगी वो कौन हो जाएगी? पूनम गुप्ता हो जाएगी, जो कि डिप्टी गवर्नर हो जाएगी। पूनम सोनम नहीं, पूनम है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो, स्कूल चले हम अभियान 2025 को किस राज्य ने प्रारंभ किया है? मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया। वहां के राज्यपाल किसे बनाया गया है?
मग्गू भाई छगन भाई पटेल राज्यपाल के रूप में कर रहे हैं हम। और मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश को वो किसे बनाया गया है, ये मोहन यादव को बनाया गया। ठीक है, मोहन यादव जो है मुख्यमंत्री हो जाएंगे। आगे बताइएगा, ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन जो अभी वर्तमान में किया गया वो कहाँ में किया गया है, यह नई दिल्ली में। दिल्ली जो किस नदी के तट पर बसा हुआ है, यह यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, यमुना नदी के किनारे ही दिल्ली जो हो बसा हुआ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामायण का प्रदर्शन जो किया है वो कहाँ में कर दिए हैं, ये थाईलैंड में किया गया है। ठीक है, थाईलैंड में ही किया गया है। बताइए बिमस्टेक का जो सदस्य थाईलैंड है या नहीं है, नहीं है बिमस्टेक का सदस्य थाईलैंड है। चलिए बताइएगा, शून्य गरीबी P4 नीति का पहल का शुभारंभ जो वो किसके द्वारा किया गया है, ये आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र जो हो बन चुका है, हंगरी बन चुका है। हंगरी की राजधानी कहाँ हो जाएगी, बुडापेस्ट जो है हंगरी की राजधानी हो जाएगी। बताइएगा, किसने सागर जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम पर नया वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है, ये मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया। मध्य प्रदेश में ही सागर जिला जो है वहीं पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर एक वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया, जो कि मध्य प्रदेश का हो जाएगा। बताइए, इनका जयंती जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, ये 14 अप्रैल को, जो कि राष्ट्रीय छुट्टी भी रहता है उस दिन। 14 अप्रैल के दिन जो है इनका जयंती मनाया जाता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, 53वें क्रम का टाइगर रिजर्व जो वो किसको बनाया गया था भारत का, ये रानीपुर को बनाया। 53वें क्रम का टाइगर रिजर्व जो बनाया गया था वो रानीपुर को कहाँ में हो जाएगा, यह उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, रानीपुर जो हो जाएगा वो उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व है। और 54वें क्रम का जो बनाया गया था वो किसको बनाया गया था, ये बीरंगना दुर्गावती को बनाया गया। बीरंगना दुर्गावती जो कि MP का ही हो जाएगा। और 55वें क्रम का जो बनाया गया वो किसको बनाया गया है, ये धौलापुर को बनाया गया। धौलापुर करौली जो कि राजस्थान का हो जाएगा। और 56वें क्रम जो बनाया गया था वो किसको बनाया गया है, गुरु घासीदास हो जाएगा। ठीक है, गुरु घासीदास हो जाएगा, जो कि छत्तीसगढ़ का 56वें क्रम का हो जाएगा। 57वें क्रम का इसको बनाया गया था रातापानी टाइगर रिजर्व, जो कि MP का है। रातापानी टाइगर रिजर्व जो हो जाएगा वह मध्य प्रदेश का हो जाएगा। और 58वें क्रम का जो बनाया वो किसको बनाया गया है, यह माधवपुरी टाइगर रिजर्व है, जो कि यह मध्य प्रदेश का नवीनतम 58वें क्रम का बनाया गया है। बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 22वें क्रम का अंतर्राष्ट्रीय मित्र विभूषण पुरस्कार जो वो किस देश के द्वारा दिया गया है, तो ये आपको श्रीलंका ने दिया है। मित्र विभूषण पुरस्कार जो है वो श्रीलंका ने किसको दे दिया है, यह नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। ठीक है, बताइएगा, कृषि समृद्धि का उत्सव रंगोली बिहू जो मनाया जाता है वो कहाँ मनाया जाता है, तो ये असम में ही रंगोली बिहू मनाया जाता है। और बिहू कुहू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, यह अरुणाचल प्रदेश, यही एकमात्र अरुणाचल प्रदेश में बिहू कुहू है। बाकी जितना भी बिहू आए, रंगोली भगवाई सभी बिहू जो हो जाएगा वह असम राज्य का हो जाएगा। बताइए, बिमस्टेक की अध्यक्षता जो है वो 2025 में किसको संभालने के लिए दिया गया है, ये बांग्लादेश को दिया गया है। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी, ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी हो जाएगी। और यह किस नदी की तरफ बसा हुआ है, यह आपको मैयानी नदी की तरफ बसा हुआ है। ठीक है, ढाका जो है वह मैयानी नदी के तट पर बसा हुआ हो जाएगा। बताइएगा, SC वर्गीकरण अधिनियम को लागू करने वाला पहला राज्य जो होकर बन चुका है, ये तेलंगाना बन चुका है। रेवंत रेड्डी की सरकार तेलंगाना बन चुकी है। और वहां पर राज्यसभा की सीट जो वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7, 17, 119, 7, 17 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 119 आता है, यानी कि 7 राज्यसभा की सीट है। लोकसभा का 17 हो जाएगा, दोनों को गुना कीजिए तो विधानसभा आ जाएगा, जो कि 119 सीट जो है विधानसभा की सीट हो जाएगी। और वहां पर आपको विधान परिषद की संख्या भी देखने को मिलती है, जो कि कितना हो जाएगा, या 40 हो जाएगा। ठीक है, तेलंगाना में विधान परिषद की संख्या जो हो जाएगा वह 40 हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा, नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल न्यू पंबन ब्रिज का शुभारंभ जो किया वो कहाँ में किया है, ये तमिलनाडु में किया है। बहुत ही अच्छा ब्रिज है, जो कि आपको 5 मिनट तक यह ब्रिज खुला हुआ रहता है। उसके बाद जब नाव पार करता है उस समय वह ब्रिज जो है ऐसा लगा हुआ वहाँ टेक्निकल है, वो अपने आप खुल करके ऊपर आ जाता है। उसके बाद वहां से नाव पास करता है, फिर जाकर के 5 मिनट पर आकर के वो फिर से सीधा हो जाता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन जो कि तमिलनाडु में बनाया गया है, अरब सागर में
हो जाएगा। बताइएगा राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो मनाया गया है अभी वर्तमान में कब मनाया गया है? यह 5 अप्रैल को मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया गया। उत्कल दिवस कब मनाया गया है? 1 अप्रैल को उत्कल दिवस। और मूर्ख दिवस कब मनाया जाता है? यह भी 1 अप्रैल को ही मूर्ख दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। बताइएगा आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष जो है वो किसको बनाया गया है? यह सौरभ गांगुली को बनाया। अभी वर्तमान में आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष जो बनाया, पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष जो बनाया गया वह सौरभ गांगुली को बनाया गया है। और यह एक पुस्तक भी लिखे थे ना, अनिल कुंबले का जगह ले लेके। हाँ अनिल कुंबले के, ए सेंचुरी ऑफ नॉट इनफ। हाँ ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, बहुत अच्छा जवाब। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक जो है ये सौरभ गांगुली का ही लिखा हुआ है। ठीक है, बताइए क्वेश्चन, वाइड एंगल पुस्तक जो है वो कौन लिखे है? या अनिल कुंबले के द्वारा लिखा गया है। वाइड एंगल पुस्तक जो हो जाएगा वह अनिल कुंबले के द्वारा लिखा गया है। बताइए आईसीसी क्रिकेट टीम के, आईसीसी के अभी वर्तमान अध्यक्ष को बनाया गया है? ये ग्रेग वर्क, विनोद जी आप भी जैसा हो जाएंगे, जैसा अभी आईसीसी के अध्यक्ष जो हो जाएंगे वह जैसा हो जाएंगे। और आईसीसी अभी वर्तमान पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष जो बनाया गया वो सौरभ गांगुली को बनाया गया है। और आईसीसी का स्थापना जो हुआ था वो किस वर्ष किया गया है? यह 1909 में हुआ। बीसीसीआई का स्थापना कब हुआ था? ये 1928 में। और बीसीसीआई के अध्यक्ष अभी किसको बनाया गया है? रोजर बिन्नी हो जाए, जो कि कौन से क्रम के बनाए गए हैं? 36वें क्रम के बनाए गए। ठीक है, 36वें क्रम के। बताइएगा राष्ट्रपति वर्तमान में भारत के कौन हो जाएगी? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू को किसने सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित, ऑनर पुरस्कार है इससे सम्मानित किया है? ये लिस्बन के द्वारा दिया है। ठीक है, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन के द्वारा जो है यह द्रौपदी मुर्मू को सिटी ऑफ द ऑनर पुरस्कार से अभी वर्तमान में सम्मानित किया गया है। बताइए रोलेक्स मोटे कार्लो मास्टर्स 2025 का खिताब जो वो किसने जीत लिया है? ये कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया। ठीक है, कार्लोस अल्कराज ने इसको जीत लिया है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, जॉनिक सिंगर जो है वो कौन सा ओपन को इस बार जीत लिया है? ये ऑस्ट्रेलियन ओपन हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का विजेता जो वो कौन हो जाएगा? ये जॉनिक सिनर। ठीक है, जॉनिक सिनर हो जाएगा। बताइएगा T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज जो वो कौन बन चुके हैं? ये विराट कोहली, चिक्कू भाई बन चुके हैं। ठीक है, और इसका संबंध जो हो जाएगा अभी वर्तमान कौन से क्रिकेट टीम यानी कि आईपीएल सम्मानित हो जाएगा? ये रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। ठीक है, आरसीबी से ही संबंधित हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन इस बार ठीक ठाक पोजीशन में। ठीक है, अभी तक एक बार भी वर्ल्ड ये आईपीएल का खिताब जो है नहीं ले पाया है, जो कि महिला वाला ले चुकी है, लेकिन पुरुष वाला जो है अभी तक नहीं ले पाया है। इस बार देखिए चांस है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, टेम्बा हुआ अभी से ध्यान मत दीजिए। आरबीआई द्वारा निर्धारित अभी वर्तमान रेपो दर जो हो कितना रखा गया है? ये 6%, पूरी 6% जो है अभी वर्तमान में रेपो दर आरबीआई के द्वारा निर्धारित किया गया है। 6% रेपो दर है। बताइए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइन का श्रेणी में शामिल जो किया गया वो कौन सा पुरस्कार किया गया है? ये ऑस्कर पुरस्कार को चुना गया। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? या सिनेमा के क्षेत्र में मिलता है। ऑस्कर पुरस्कार जो हो जाएगा वह सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए आईफा पुरस्कार जो मिलता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये भी फिल्म के क्षेत्र में ही आईफा अवार्ड भी दिया जाता है। आगे बताइए, और ग्रैमी पुरस्कार जो किस क्षेत्र में मिलता है? ये संगीत के क्षेत्र में मिलता है। ब्रुलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? कृषि के क्षेत्र में मिलता है, जो कि 1973 ईस्वी से यह पुरस्कार को दिया जाता है। बताइए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के पहले हिमालय जलवायु केंद्र का उद्घाटन जो किया है वो कहाँ में किया है? यह जम्मू कश्मीर में किया। जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? या उमर अब्दुल्ला, जो कि यूटी बनने के बाद पहले मुख्यमंत्री के रूप में जो संभाले हैं वो उमर अब्दुल्ला हो जाएंगे। बताइए 2025 में देश का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला कंपनी जो कौन बन चुका है? ये जुसपे बन चुका है। जुसपे जो कुछ खरीदते हैं उस समय जुसपे करके नहीं आता है, वही जुसपे कंपनी जो है ये 2025 में देश का पहला यूनिकॉर्न कंपनी बनने वाली कंपनी बन चुकी है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का 9वें क्रम का आयोजन जो किया गया वो कहाँ में हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, नई दिल्ली में ही किया है। बताइएगा राज्य स्तरीय यात्रा उत्सव जो मनाया गया है वो कहाँ मनाया गया है? यात्रा उत्सव ये त्रिपुरा में मनाया। वर्तमान में राज्य स्तरीय यात्रा उत्सव जो मनाया गया है वो त्रिपुरा में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिए अभी रिकॉर्ड 6 घंटे में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन
किसने बना दिया है? जापान बनल के यहाँ। या जापान के द्वारा बनाया गया, ठीक है, जापान के द्वारा ही अभी वर्तमान में बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा ब्यूनस आयर्स जो है वो किसकी राजधानी हो जाएगी? अर्जेंटीना की। यह अर्जेंटीना की राजधानी हो जाएगी। यह किस नदी के तट पर बसा हुआ है? प्लाटा नदी। यह ला प्लाटा, ठीक है, बहुत अच्छा जवाब, ला प्लाटा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये आज का करंट अफेयर जो भी बनने वाला था उसको समाप्त कर दिया गया है स्टैटिक जीके के साथ। अब चलते हैं होमवर्क के माध्यम से, जो कि होमवर्क के माध्यम से जो दिया गया था पीडीएफ के माध्यम से आप लोग को मिला होगा। सामान्य ज्ञान दर्पण, जो कि यह जो है आपको बिहार एसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जो कि इसमें सभी चैप्टर को उठाया गया, सभी चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहता वही क्वेश्चन इसको डाला गया है। तो स्टार्ट कर रहे हैं, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, अस्तो मा सदगम्य जो है वह किस वेद से लिया गया है? यह ऋग्वेद से लिया गया, ठीक है, ऋग्वेद से ही लिया गया। ऋग्वेद में टोटल सूक्ति की संख्या कितना हो जाएगा? 1028। टोटल मंडल की संख्या कितना हो जाएगा? 10 मंडल हो जाएगा, ठीक है, ऋग्वेद में 10 मंडल हो जाएंगे और सूक्ति की संख्या जो हो जाएगा वो 1028 हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद ही हो जाएगा, ठीक है। और सबसे बाद का वेद कौन हो जाएगा? अथर्ववेद हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा हो जाएगा? ये महाभारत। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक लड़ा गया था? 18 दिनों तक लड़ा गया था। इसके लेखक कौन हो जाएंगे? ये वेद व्यास हो जाएंगे, ठीक है, वेद व्यास जो है इसके लेखक हो जाएंगे। और दूसरे स्थान पर जो आता है वो कौन हो जाएगा? ये रामायण आता है। रामायण की रचयिता किसके द्वारा किया गया है? महर्षि वाल्मीकि, ठीक है, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा ही रामायण का रचना किया गया है। बताइए अमरावती बौद्ध स्तूप जो है वह किस राज्य में हो जाएगा? ये आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन सी हो जाएगी? यह अमरावती नई राजधानी आंध्र प्रदेश की हो जाएगी। बताइए गीत गोविंद के लेखक जो हो कौन हो जाएंगे? जयदेव। हर्षचरित के लेखक कौन हो जाएंगे? बाण भट्ट हो जाएंगे हर्षचरित के, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आईनी अकबरी पुस्तक जो हो किसके द्वारा लिखा गया है? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, आईनी अकबरी को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, बाबर की आत्मकथा क्या नाम हो जाएगा? तुजुक ए बाबरी, ठीक है, और इसके लेखक कौन हो जाएंगे? बाबर ही हो जाएंगे। खुद बाबर ने ही अपनी आत्मकथा को ही लिखा था। उसी आत्मकथा में लिखा था कि हमको यहाँ से उखाड़ करके यहाँ गाड़ने का कोशिश कीजिएगा, तो वही हुआ था। आराम बाग से लेकर कहाँ ले गया था? काबुल ले गया। उसका जब पढ़ा गया था उसमें लिखा हुआ था कि हमारे मतलब दफनाया जाना है, उसको दफनाया जाना है, काबुल में दफनाया। तो पहले आराम बाग में दफना दिया गया था, उसके बाद आराम करके फिर काबुल में उसको उठा करके, यानी कि लाश को भी चैन नहीं था। गंजा नहीं है ना। चलिए ठीक है, बताइए खालसा सेना की स्थापना जो है वह किसके द्वारा किया गया था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया, ठीक है, गुरु गोविंद। और पाहुल प्रणाली जो वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये भी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा पाहुल प्रणाली को शुरू किया गया था। बताइए आर्य समाज की स्थापना जो करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। आगे बताइए मुगल बादशाह, अंतिम बादशाह जो मुगल का था वो कौन हो जाएगा? बहादुर शाह द्वितीय या जफर उसे कहते हैं, बहादुर शाह जफर हो जाएगा। और इसका मृत्यु जो हुआ था वो कहाँ में हुआ था? रंगून में हुआ था। इसी को कैद करके कहाँ ले गया था? रंगून में ले गया। दिल्ली से कैद करके उठा के कहाँ ले गया था? रंगून में ले गया था, जो कि बर्मा में पड़ता है, ठीक है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसमें किसकी गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा था? ये सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, ये दोनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी का, यह जो है गिरफ्तारी का विरोध किया गया था। और इसी में 13 अप्रैल 1919 को मीटिंग किया गया था। उसी समय अंधाधुंध गोली चलाने का अधिकार किसने दे दिया था? जनरल ओडायर। और जनरल ओडायर को हत्या जो किया था वो किसने कर दिया था? उधम सिंह ने। लंदन में खोज करके जाकर किया था, लंदन में जाकर किंगस्टन हॉल में खोज करके 1940 में जाकर के लंदन में हत्या कर दिया था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, भारत ने अपनी आजादी का पहला जश्न जो मनाया था वो कहाँ मनाया था? कलकत्ता में मनाया, क्योंकि महात्मा गांधी वही थे। आजादी के समय कलकत्ता में ही महात्मा गांधी भी थे। और 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आजादी का पहला जश्न जो मनाया था वो कोलकाता में ही मनाया था। और कोलकाता जो वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है? हुबली नदी पर, जो कि पश्चिम बंगाल की क्या पड़ती है? कैपिटल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी जो हो जाएगा वह कोलकाता हो जाएगा। कोलकाता नाइट राइडर्स के अभी वर्तमान कैप्टन कौन हो जाएंगे? ये अभी वर्तमान अजिंक्य रहाणे हो जाएंगे, ठीक है, अजिंक्य रहाणे जो हो जाएंगे कोलकाता नाइट राइडर्स के अभी वर्तमान में कैप्टन हो जाएगा। क्या टाइम बाबा, कुछ दिक्कत? बोलिए, कुछ दिक्कत है तो चलिए बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा, मद्रास में होमरूल मूवमेंट के प्रवर्तक जो हो किसको माना गया है? एनी बेसेंट को। और पुणे में किसको माना गया है? बाल गंगाधर तिलक। और ये कब किए थे? 1916 में किया गया, 1916 में ही हुआ था।
बताइए चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ है? ये 17 में हुआ है। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वो 1917 में हुआ था, जो कि बिहार के ही चंपारण में हुआ था। और इसमें चंपारण आने का आग्रह जो है महात्मा गांधी किसने किया था? यह राजकुमार, राम कुमार नहीं, राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला के द्वारा किया गया था। बिहार एसएससी का एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राजकुमार शुक्ला जो है वो किस गांव से संबंधित हो जाएंगे? ये मुरली भरोहा गांव हो जाएंगे, ठीक है। पश्चिम चंपारण का ही मुरली भरोहा गांव से ये संबंधित हो जाएंगे। यही क्वेश्चन बिहार एसएससी का मेंस जो एग्जाम हुआ है, यानी कि द्वितीय क्रम का जो एग्जाम होता है उसी में मुख्य क्वेश्चन जो है उसमें ही पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। बिहार का ही वर्तमान राज्यपाल किसको बनाया गया है? आरिफ मोहम्मद खान, नए राज्यपाल के रूप में आरिफ मोहम्मद खान को बनाया गया। बिहार के राज्यपाल जो पहले थे वो कहाँ उठ के चल गए हैं? केरल में चले। केरल वाला बिहार में आ चुके हैं और बिहार वाला केरल में चल चुके हैं। और केरल के अभी राज्यपाल जो कौन हो चुके हैं वर्तमान में? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हो जाए। वस्तु विनिमय प्रणाली के तहत जो है यहाँ पर ट्रांसफर, आदान प्रदान किया गया है। चलिए आगे बताइए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लग रहा होगा क्वेश्चन, आप क्लास आप लोग को, इसलिए लाइक जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों में शेयर करने का भी काम कर दिया कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दिल्ली में एक विशेष अधिवेशन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए हैं, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ही विशेष अधिवेशन दिल्ली में जो हुआ था इसकी अध्यक्षता किया गया है। आगे बताइए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ता जो दिया जाता है वह किस निधि से मिलता है? ये भारत के समेकित निधि से मिलता है, ठीक है। भारत की समेकित निधि से जो है उच्च न्यायालय और न्यायाधीशों के वेतन जो है वो दिया जाता है। बताइए भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है वो कब पारित किया है? ये 23 दिसंबर 2005 को। यही आरटीआई कब लागू हुआ था? वह 12 अक्टूबर 2005 को, ठीक है। वही 12 अक्टूबर 2005 को ये आरटीआई लागू किया गया। सूचना का अधिकार इसी को हिंदी में कहा जाता है, राइट फॉर इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन। बहुत अच्छा जवाब, राइट टू इंफॉर्मेशन हो जाएगा। आगे बताइए। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति जो होता है वो कौन होता है? ये राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति ही होते हैं। बताइएगा भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य जो बना था वो कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। और राज्य का गठन कब हुआ था? 1953 में किया गया, ठीक है। 1953 में इसमें इसी राज्य के गठन के माध्यम से किसका निधन भी हुआ था? रामलल्लू का मृत्यु हुआ था। जो कि रामलल्लू जो है कितना दिन का उपवास किए थे? 58 दिन का आमरण अनशन किए थे। 58 दिन का आमरण अनशन के बाद इनका निधन हुआ था। उसके बाद जो है राज्य का गठन जो है आंध्र प्रदेश का 1953 में कर दिया गया है। बताइएगा संसाधनात्मक प्रणाली जो है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया, ठीक है। ब्रिटेन से ही लिया गया। बताइए भारत का राष्ट्रपति त्याग सौंपता है वह किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। और भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं उनको शपथ ग्रहण दिलाने काम कौन करते हैं? ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे? अभी वर्तमान में संजीव खन्ना है, ठीक है। संजीव खन्ना अभी वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे वो संजीव खन्ना 51वें क्रम के हो जाएंगे। बताइए भारत का 29 यानी कि 29वें क्रम का राज्य जो बना है वो कौन सा हो जाएगा? ये तेलंगाना। अभी वर्तमान में कितने राज्य हो चुके हैं? 28 और 8 हो चुके हैं, ठीक है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। और यह कौन सा राज्य हट करके 29वां जो था वो 28 हुआ है? ये आपको जम्मू कश्मीर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, अब उसको यूटी बना दिया गया है, इसलिए अब जो है राज्य की संख्या 28 हो चुका है और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 हो चुका है। चलिए आगे बताइए। किस जीव को भूमि की आंत कहा गया है? यानी केचुआ। यही किसान का मित्र भी कहते हैं, ठीक है। किसान का मित्र भी केचुआ को ही कहा जाता है, जो कि बरसात के समय यह ज्यादा देखने को मिलता है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भुरभुरी करके वो बढ़ाने का काम करता है। चलिए अगला बताइए क्वेश्चन। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये लद्दाख में है, लद्दाख में हो गया है, लद्दाख में हो जाएगा। मतलब चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड के किस जिले से सम्मानित हो जाएगा? यह चमोली हो जाएगा, ठीक है। चमोली से और इससे संबंधित व्यक्ति कौन हो जाएंगे? सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएंगे। बताइए गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वन जो होता है उसको क्या कहते हैं? यह सुंदर वन। सर्वाधिक मैंग्रोव जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? यह बंगाल में हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। बताइए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना जो हुआ है वह कब किया गया है?
यह 2006 में वो बाघ प्रोजेक्ट आया था वो 1973 में। यह आपको दूसरा क्वेश्चन है, यह नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना जो हुआ वो 2006 में किया गया। और एक एनजीटी था, नेशनल ग्रीन टेबुलेशन जो है, इसका स्थापना कब किया गया है? ये 2010 में हुआ। बताइए इडुक्की जो वो कहाँ हो जाएगा? ये केरल में हो जाएगा। ठीक है, इडुक्की परियोजना जो वो केरल में ही हो जाएगा। बताइए ग्रीन हाउस की संकल्पना जो है वो सबसे पहले किसके द्वारा किया गया है? यह जोसेफ फोरियर। ठीक है, ग्रीन हाउस की संकल्पना सबसे पहले जोसेफ फोरियर के द्वारा ही कहा गया है। बताइए ग्रीन हाउस जो होता है उसमें ऑक्सीजन है या नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है, ऑप्शन बाद में था। ऑक्सीजन जो होता है इसमें नहीं है, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, सीएफसी है, और ऑक्सीजन जो इसमें नहीं है। वही ऑप्शन देता है ऑक्सीजन इसमें है या नहीं, तो वहां पर ऑक्सीजन को ही छांटना रहता है। चलिए आगे बताइए, कौन सा राज्य है भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बनाया गया था? ये हिमाचल प्रदेश को बनाया गया। ठीक, कार्बन मुक्त राज्य जो बनाया गया वो हिमाचल प्रदेश को बनाया गया है, जिसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी? शिमला। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिए क्वेश्चन, 1 घंटे में पृथ्वी की देशांतर जो है वो कितना डिग्री घूम जाती है? 15 डिग्री घूमती है। 1 घंटा जो होता है, 1 घंटा जो होता है उसमें पृथ्वी जो होता है वो अपने देशांतर पर जो घूमती है वो 15 डिग्री घूम जाती है। इसी से टाइम जो निकाला जाता है, अगर डिग्री पता रहेगा तो कहाँ पर कौन कितना समय में क्या बज रहा है वो आप निकाल सकते हैं। मतलब देश में किस नदी में सबसे ज्यादा पुनः पूर्ति योग्य जल भूमि को संसाधन माना गया है? ये गंगा नदी को माना गया है। ठीक है, पवित्र नदी भी किसको माना गया है? गंगा को ही पवित्र नदी के नाम से जाना गया है। बताइए भारत की स्थलीय सीमा के सबसे ज्यादा लगने वाला देश जो हो कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश, जो कि कितना किलोमीटर लगाता है? 4096। सबसे अधिक राज्य से सटने वाला बांग्लादेश का राज्य जो हो कौन हो जाएगा? ये पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है सबसे अधिक जो है वो बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। बताइएगा रेगुर मिट्टी सबसे अधिक जो है यानी काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र में। और इसलिए यह जो है किस लिए प्रचलित मानी जाती है? कपास की खेती के लिए सबसे प्रचुर मात्रा में प्रसिद्ध मानी जाती है। बताइए राष्ट्रीय केसर मिशन किसकी उप परियोजना के रूप में लॉन्च किया गया था? ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत ही राष्ट्रीय केसर मिशन का स्थापना किया गया था। बताइए विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम जो है वो किस वर्ष लागू किया गया है? ये 2003 में लागू हुआ है। ठीक है, 2003 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं? ये 20 गो दांत होता है। ठीक है, 20 दांत जो होता है वो 2 बार विकसित होता है, आता नहीं है, विकसित होता है। बताइए मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो है वो किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत हो जाएगा। ठीक है, छोटी आंत ही हो जाएगा। और बताइएगा मनुष्य के पाचन क्रिया का प्रारंभ जो होना है वो कहाँ से होता है? मुख से प्रारंभ होता है और अंत में कहाँ जाता है? छोटी आंत में। उसके बाद जाकर के मलमूत्र बन करके सुबह में निकल जाता है। बताइए सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन जो है वो किस द्वारा किया गया था? यह विलियम हॉर्वे। रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज जो किया गया था वो विलियम हॉर्वे के द्वारा खोजा गया था। बताइएगा ब्लीचिंग पाउडर जो है वो एक प्रकार क्या है? तत्व यौगिक मिश्रण क्या है? ठीक है, यौगिक हो जाएगा। व्यंजक चूर्ण जो हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, इसे कहा जाता है, यह एक प्रकार का यौगिक हो जाएगा। इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या हो जाएगा? व्यंजक चूर्ण का CaOCl2। ठीक है, CaOCl2 जो होता है वो व्यंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है। बताइएगा 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी निश्चित अनुपात में मिलाते हैं उसको क्या कहते हैं? उसे मिश्रण कहा गया, उसको मिश्रण कहा गया है। आगे बताइए ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? उसे अधातु कहा गया। धातु और अधातु, उपधातु क्या कहते हैं? धातु और अधातु को जब मिलाते हैं तो ये उपधातु बनता है। ठीक है, उपधातु बन जाता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, वेग, संवेग और कोणीय वेग का राशि एक जैसा ही होता है और एक प्रकार कैसा राशि हो जाएगा? यह वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि हो जाएगा। आगे बताइए स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोवैज्ञानिक उद्देश्य करता है, यह किसको विकास करने का काम करता है? ये बाल को विकास यानी कि बच्चे को विकास करने का काम करता है। बताइए पौधे के किस भाग से दाल चीनी प्राप्त करते हैं? ये छाल से किया जाता है। ठीक है, छाल जो होता है उसी से करते हैं। आगे बताइए जया जो है वो किसकी किस्म हो जाएगी? ये धान का हो जाएगा, चावल का या धान का। ठीक है, धान का ही किस्म हो जाएगा। बताइए एपी कल्चर जो होता है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? ठीक है, मधुमक्खी पालन किया जाता है। आगे बताइए गांठ गोभी के लिए कौन सी यानी गांठ गोभी जो होता है उसके लिए कौन सी मिट्टी का
मतलब मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है, ये दोमट मिट्टी मानी जाती है, ठीक है, दोमट मिट्टी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स फेडरेशन की स्थापना जो किया गया वो कब हुआ है? ये 1912 में हुआ, 1912 ईस्वी में हुआ। रंगा स्वामी कप का संबंध किससे हो जाएगा? हॉकी से हो जाएगा। रंगा स्वामी कप का संबंध हो जाएगा वह हॉकी से हो जाएगा। और आगा खा कप का संबंध हो जाएगा वह आगा खा हॉकी से, ठीक है। बताइएगा संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से। बताइएगा क्वेश्चन, वॉलीबॉल खेल का जनक जो हो किसको माना गया है? ये विलियम जे मॉर्गन को माना गया है। विलियम जे मॉर्गन जो हो जाएंगे वह वॉलीबॉल खेल के जनक माने गए हैं। आगे बताइएगा, फुटबॉलर खिलाड़ी पेले जो है इसका उपनाम जो हो क्या हो जाएगा? ब्लैक पर्ल। बहुत अच्छा विनोद जी, ब्लैक पर्ल हो जाएगा वो पेले का उपनाम हो जाएगा। बताइएगा, टू हेल विद हॉकी नामक पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये असलम शेर खां की आत्मकथा है। असलम शेर खां जो है इसकी आत्मकथा का नाम हो जाएगा टू हेल विद हॉकी। यह जो हो जाएगा असलम शेर खां की आत्मकथा हो जाएगा। और दो गोल जो है वो किसकी आत्मकथा हो जाएगी? ये मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम जो हो जाएगा वो दो गोल हो जाएगा। बताइए, क्रिकेट खेल का जन्मदाता जो हो किस देश को माना गया है? या इंग्लैंड को। इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप को कितनी बार जीत चुका है? एक बार जीता है, चौका छक्का के आधार पर। 2019 का वर्ल्ड कप जो हुआ था वो इंग्लैंड ने जीता था। और किसको हराया था? न्यूजीलैंड को हरा करके, ठीक है, न्यूजीलैंड को ही हरा करके इंग्लैंड 2019 का वर्ल्ड कप जो है वो जीत लिया, जो कि एक बार ही वर्ल्ड कप विजेता इंग्लैंड जो है वो बना है। आगे बताइए, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटि को ढूंढने की प्रक्रिया जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे डिबगिंग कहा गया। डिबगिंग कहा गया। बग जो होता है कंप्यूटर में अशुद्धि जो होता है उसको बग कहते हैं। और सॉफ्टवेयर कोड जो होता है उसमें त्रुटि का जांच करने के लिए डिबगिंग का प्रयोग किया जाता है। बताइए, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा जो होता है, जो अंदर जाता है उसको क्या कहते हैं? उसे इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर में जो डाटा बाहर निकलता है उसको क्या कहते हैं? उसे आउटपुट कहते हैं। और स्कैनर कैसा डिवाइस हो जाएगा? यह इनपुट है। स्कैनर जो है वो इनपुट डिवाइस हो जाएगा। प्रिंटर जो हो कैसा डिवाइस हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा। कीबोर्ड जो हो कैसा डिवाइस हो जाएगा? इनपुट हो जाएगा। आउटपुट बोल रहे हैं, देखिए विनोद जी कहाँ ध्यान है आपका? इनपुट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बताइए, एएलयू का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या हो जाएगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। बहुत अच्छा जवाब, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा। बताइएगा क्वेश्चन, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच में समन्वय स्थापित करने का काम जो करता है वो कौन करता है? एक कंट्रोल यूनिट के द्वारा किया जाता है। कंट्रोल यूनिट जो होता है उसी के द्वारा किया जाता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, कार्क टिश्यू का यानी काग उत्तक निकलते हैं, यह किससे निकाला जाता है? ये फ्लोजेन से निकलते हैं। फ्लोजेन से निकलते हैं। बताइए, स्पेन के संसद का क्या नाम हो जाएगा? क्वार्टेस हो जाएगा, ठीक है। क्वार्टेस जो है स्पेन के संसद का नाम हो जाएगा। आगे बताइए, भाखड़ा नांगल बांध जो वो किस नदी पर बनाया गया है? या सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध को बनाया गया है। बताइए, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? या खेल प्रशिक्षक को। और कब से मिलता है? यह 1985, ठीक है, 1985 से यह दिया जाता है। बताइएगा क्वेश्चन हो जाए, खजुराहो जो हो कहाँ हो जाएगा? ठीक है, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो कहाँ हो जाएगा? देहरादून में हो जाएगा। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो हो जाएगा वह देहरादून में हो जाएगा। बताइए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? यह स्वामी विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही किया गया था। और हिंदू धर्म सम्मेलन शिकागो में जो हुआ था उसमें भाग कौन लिए थे? यह विवेकानंद के द्वारा ही लिखा गया, ठीक है, 1893 में ये भाग लिए थे। आगे बताइए, कौन सा राज्य है जो भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? यह अरुणाचल प्रदेश। सबसे दक्षिणी भाग पर कौन सा हो जाएगा? ये तमिलनाडु। और सबसे उत्तरी भाग पर जो राज्य है वो कौन हो जाएगा? ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। और सबसे पश्चिमी भाग पर कौन सा राज्य हो जाएगा? ये गुजरात हो जाएगा, ठीक है। सबसे पश्चिमी जो छोर है वो आपको गुजरात, जो कि डायनासोर की तरह जो है गुजरात का आपको देखने को मिलेगा। उसका फिगर देखिएगा, वो डायनासोर की तरह जो वो दिखता है गुजरात का, वो देख लीजिएगा। पूछा भी है क्वेश्चन ये आपको कोई भी एग्जाम में। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, नाथुला दर्रा जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये सिक्किम में हो जाएगा। नाथुला दर्रा जो है वह किस देश को सिक्किम से जोड़ता है? ये चाइना से जोड़ता है, ठीक है, चीन हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय जो थे वो कौन हो जाएंगे? यह RNT हो जाएंगे, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, RNT हो जाएंगे। और इनको कब दिया गया था? 1913 में। गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद जो करवाए थे इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार भी किस क्षेत्र में मिला था? साहित्य के क्षेत्र में दिया गया, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। तो ये जितना भी दिया गया था होमवर्क के माध्यम से, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसमें रहता है। और बिहार SSC के लिए तो रामबाण की तरह काम करेगा ही। तो ये पूरा लुसेंट का और साथ साथ
निचोड़ जो है इसमें होमवर्क के माध्यम से दिया गया था, उसको समाप्त कर दिया गया है। अब चलते हैं जो कि बिहार एसएससी का ही क्वेश्चन पूछा हुआ, सार संग्रह जो बीपीएससी और बिहार एसएससी दोनों का, बीपीएससी का जो शिक्षक भर्ती एग्जाम हुआ है उसके लिए और बिहार एसएससी का जो एग्जाम हुआ है और साथ साथ बिहार का जो भी एग्जाम हुआ, वो सारे क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन इसमें दिया गया है, उसको अब स्टार्ट किया जा रहा है। 36। चलिए ठीक है, बताइए भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच के मध्य से कितना घंटा आगे है? ये 5.5 घंटा होता है। ठीक है, 5 घंटा और आधा घंटा, ठीक, 5 घंटा 30 मिनट, ठीक है, 5.5 घंटा हो जाएगा। बताइए दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान जो है वह किस महादेश में हो जाएगा? ये एशिया में ही हो जाएगा। वही क्या नाम था? अल्जीरिया, लीबिया में नहीं, जैकोबाबाद कहाँ है? पाकिस्तान में है, वो तो सबसे गर्म स्थल है ना, सबसे आर्द्र स्थान वही बरखोयान से। चलिए एशिया में, ठीक है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, इरावदी नदी जो है वो किस में जाकर के मिल जाती है? ये बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इरावदी नदी कहाँ में बहती है? यह म्यांमार में बहती है। ठीक है, म्यांमार में ही इरावदी नदी बहती है। आगे बताइए, नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जाता है उसको कौन सा तट कहा गया है? ये फ्योर्ड तट कहा गया। ठीक है, फ्योर्ड हो जाएगा। बताइए दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो कौन सा हो जाएगा? ग्रीनलैंड हो जाएगा। द्वीप समूह जो है वो कौन सा हो जाएगा? इंडोनेशिया। बस समूह का ही अंतर है, बीच में द्वीप लगा ही है, तो ये द्वीप समूह हो जाएगा, वह आपको इंडोनेशिया हो जाएगा, और द्वीप जो हो जाएगा वह आपको ग्रीनलैंड हो जाएगा। आगे बताइए, सहतूत जो है वो कैसा फल हो जाएगा? ये संग्रहित फल हो जाएगा। ठीक है, एक प्रकार का संग्रहित फल हो जाएगा। तूत नहीं तोड़ते थे, वहां जाते थे, बेला में गए हैं ना, वहीं पर है, टिफिन में सब होता था। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन है क्लासिकल भौतिकी का नियम जो है वह कितने कणों पर लागू होता है? 5 कणों पर। तो ये 10⁻⁸ मीटर पर लागू होता है। क्लासिकल भौतिकी का नियम जो लागू होता है वह 10⁻⁸ मीटर पर लागू होता है। बताइए एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए कौन सा तंतु का प्रयोग किया जाता है? ये प्रकाशीय तंतु, ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, प्रकाशीय तंतु या ऑप्टिकल फाइबर। यह यह जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्टिकल फाइबर जो होता है यह TIR, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, TIR पर यह काम करता है। आगे बताइए, सर्वोदय योजना जो है वह किसके द्वारा दिया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। कब दिया गया था? 1950 में सर्वोदय योजना को दिया गया था। और 1942 में जो सर्वोदय, ये जयप्रकाश नारायण जो थे वह कहाँ से, मतलब हजारीबाग जेल से भाग के नेपाल गए थे। ठीक है, हजारीबाग जो कि आपको झारखंड में पड़ता है, वहां से भाग करके और बिहार होते हुए नेपाल में घुस गए थे। चलिए दीपावली के दिन था, ठीक है, अक्टूबर माह था। बताइए राष्ट्रीय राजमार्ग योजना जो है वह किस वर्ष से जो लागू किया गया था? ये 2001 से लागू हुआ था। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना जो लागू किया गया था वो 2001 से लागू हुआ। और पीली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? तिलहन उत्पादन से हो जाएगा। अगला बताइए, भारत के उत्पादन में बोई गई कॉफी की निर्यात जो किया जाता है वो कितना % किया जाता है? 70% किया जाता है। कॉफी का निर्यात जो किया जाता है वो भारत से 70% करते हैं। कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। और देश में पूछेगा तो ये ब्राजील जो है सबसे प्रथम स्थान पर आता है। बताइए दुर्गापुर इस्पात कारखाना जो है वह किस राज्य में बनाया गया है? ये आपको पश्चिम बंगाल, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, दुर्गापुर स्टेशन भी है, ये पश्चिम बंगाल में बनाया गया। और ये किस देश के सहयोग से बनाया गया है? ये ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया। राउरकेला जो है वह किस देश के सहयोग से बनाया गया है? ये जर्मनी के सहयोग से। राउरकेला जो बनाया गया वो जर्मनी के सहयोग से बनाया गया। राउरकेला कहाँ हो जाएगा? यह ओडिशा में हो जाएगा। ठीक है, ओडिशा में ही हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा। और यह जो है बरौनी वाला तेल शोधक कारखाना जो है किस देश के सहयोग से बनाया गया है? यह रूस के सहयोग से बनाया गया। ठीक, USSR, रूस के सहयोग से बनाया गया था। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? यह मोतीलाल और CR दास। और ये कब किए थे? 1923 ईस्वी में किया गया। ठीक है, 1923 ईस्वी में, जो कि GS का क्वेश्चन आपको भी है, अभी जो एग्जाम चल रहा है पार्ट 3 का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे बताइए, किसकी आत्मकथा है द स्टेट ऑफ माई लाइफ पुस्तक, जो कौन लिखे हैं? तो ये आपको
सॉरी स्टेट बोल दिए, टेस्ट हो जाएगा, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये युवराज सिंह की जीवन का आत्मकथा है। ठीक है, आगे बढ़े। 6 जो है वह किस राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा? ये बिहार के साथ साथ बंगाल का ही है। ठीक है, बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल का भी हो जाएगा। बताइए भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो राज्य के नीति निदेशक तथ्य यानी कि डीपीएसपी का वर्णन करता है? ये भाग 4। यह कहां से लिया गया है? यह आयरलैंड के संविधान से लिया। बताइए भारतीय भाषा जो है, भारत में कौन सी अनुसूची है जिसमें भाषा का वर्णन किया गया है? ये 8वीं अनुसूची। विनोद जी आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या? होमवर्क में प्रॉब्लम है तो बोलिए, आपको सुधार कर दिया जाएगा। तो ये 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया। टोटल कितने भाषा हो जाएंगे? 22 भाषा। ठीक है, 22 भाषा जो है टोटल हो जाएंगे। और रुपया जो होता है उस पर जो कितने भाषाओं में उसका साइन किया रहता है? ये 17 भाषा में लिखा। हाँ, हिंदी इंग्लिश नहीं होता, हिंदी तो रहबे करता है, हिंदी में रुपया नहीं लिखा रहता है, 17 भाषा में लिखा रहता है। ठीक है, टोटल 17 भाषा से लिखा रहता है। बताइएगा सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री जो थी, सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री देविका रानी रोडिक। चलिए ठीक है, अभिनेत्री वही थी। बताइए कौन सा हिंदी साहित्य के लिए प्रसिद्ध आलोचक माने जाते हैं? ये नामवर सिंह को माना गया है, नामवर सिंह को माना गया है। आगे बताइए पद्मावत के लेखक जो कौन हो जाएंगे? मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, पद्मावत के लेखक जो हो जाएंगे वो मलिक मोहम्मद जायसी जो हो जाएंगे, पद्मावत के लेखक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन गेम ऑफ थ्रोन्स नामक पुस्तक जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है? ये जॉर्ज मार्टिन कॉन के द्वारा लिखा गया, जॉर्ज मार्टिन कॉन के द्वारा जो है यह लिखा गया है। अगला बताइए क्वेश्चन है, किनका जेल जो है एक कमरा में एक पर्यटन स्थल बन गया था? वही भागने वाले जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण जो थे उनका जो है जेल जो था वह कमरा में एक पर्यटक स्थल जो बन गया था। सब कुछ वही कमरे में लिख दिए थे। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, किसको ईमेल के लिए जो है वो किसको माना गया है जन्मदाता के नाम से? ये रे टॉमलिंसन को माना गया। भारत में किसको माना गया है? शिवा अद्दुरई को माना गया। ठीक है, शिवा अद्दुरई को माना गया है। बताइए फणेश्वर नाथ रेणु का जन्म जो है वह कहाँ में हुआ है? ये बिहार के पूर्णिया जिला में हुआ। ठीक है, बिहार का पूर्णिया जिला में हुआ। सबसे शिक्षित बिहार का जिला जो कौन सा हो जाएगा? ये रोहतास हो जाएगा। सबसे शिक्षित जो हो जाएगा वह रोहतास हो जाएगा। सबसे कम शिक्षित पूछेगा तो ये पूर्णिया हो जाएगा, जो कि वहां से बहुत सारे फणेश्वर नाथ रेणु हिंदी के साहित्य निकले हैं, फिर भी वहां पर सबसे कम साहित्य देखने को अभी मिल रहा है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा वक्र है जो किसी देश के व्यक्तियों की आय का विषम ज्ञात करने का परिणाम देता है? ये लॉरेंज वक्र हो जाएगा। ठीक है, लॉरेंज वक्र हो जाएगा, जो कि यह जो है किसी व्यक्ति को की आय का विषम ज्ञात करने का यह नियम दिया गया था। आगे बताइए बिस्मिल्लाह खां जो है वो कौन सा वाद्य बताते थे? ये शहनाई हो जाएंगे। ठीक है, शहनाई वादक हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्षों तक भारत के ये राष्ट्रपति रहे थे? ये 12 वर्षों तक रहे थे। ठीक है, 12 वर्ष 1962 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बैंक नोट प्रेस जो है वो कहाँ में जारी किया जाता है? ये देवास में हो जाएगा। ठीक है, देवास हो जाएगा, जो कि देवास एक स्विट्जरलैंड में भी देवास पड़ता है, और यह देवास जो आपको एमपी में हो जाएगा। आगे बताइए भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया था उसका नाम क्या हो जाएगा? तो ये परम सरिता होना तो वही चाहिए, परम सरिता। भारत का सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया था उनका नाम परम सरिता, परम 8000 होगा, वही है, उसी का नाम सरिता रख दिया होगा। चलिए आगे बताइए भारत में 4G सेवा जो है वो कब से शुरू किया गया है? ये 2012 से आया। ठीक है, 4G सेवा जो है 2012 से शुरू किया गया। बताइए क्वेश्चन, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त करते हैं? ये तना से किया। तो श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती है वह कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार के। श्वेत रक्त कणिका के प्रकार जो होता है वो 5 प्रकार के होते हैं। बोले लसिका में, लसिका जो है वो किस में उपस्थित रहता है? ये संवहन उत्तक में रहता है, संवहन उत्तक में ही रहता है। और रक्त जो है वो कैसा उत्तक हो जाएगा? या संयोजी उत्तक हो जाएगा। ठीक है, तरल संयोजी उत्तक हो जाएगा, रक्त हो जाएगा। आगे देखिए प्लैंक नियतांक जो होता है इसका मान जो है वो कितना होता है? यह 6.63 × 10⁻34 होता है। 6.63 × 10⁻34, माइनस नहीं प्लस में होता है, ये आपको प्लस में ही होता है। प्लैंक नियतांक होता है। और प्लैंक नियतांक की बीमा जो होता है ऊर्जा के ही बराबर होता है, ml² T−2। वही ना, ml² T−2 हुआ। आप क्या बोले, बोलिए फिर से।
ml स्क्वायर t-2 होता है ऊर्जा का। चलिए आगे बताइए, कार्य का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा, ये जूल हो जाएगा। बताइए सापेक्ष आर्द्रता जो है वो किससे मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से मापते हैं, ठीक है, हाइग्रोमीटर से हो जाएगा। बताइए मायोपिया के रोगी को किससे इलाज किया जाता है, अवतल लेंस लगाते हैं, ठीक है, अवतल लेंस ही लगा, जिसको कौन सा वस्तु दिखाई पड़ता है, निकट का ही दिखता है और दूर का दृष्टि नहीं दिख पाता है, ठीक है, जो दोस्त वही दिखाई देगा। बताइए पृथ्वी की सतह से कितना % सागरों से ढका हुआ है, 70% हो जाएगा, 70% जो होता है वो सागरों से ढका हुआ हो जाएगा। आगे बताइए दुनिया का सबसे सूक्ष्म स्थान जो है वह एरिका को माना गया है ना, एशिया, दुनिया का सबसे सूक्ष्म स्थल एरिका हो जाएगा। आगे बताइए कितने देश भूमि से चारागाह की ओर से घिरा हुआ है, 44 ये 44 देश हो जाए, लैंड लॉक एरिया है ना। मतलब चिल्का झील जो वो कहाँ हो जाएगा, ओडिशा, और सुमात्रा द्वीप जो वो कहाँ हो जाएगा, वह आपको इंडोनेशिया हिंद महासागर में हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन पाए जाते हैं, यह फ्रांस में हो जाएगा, सबसे अधिक टाइम जोन की संख्या जो हो फ्रांस में हो जाएगा। बताइए कौन सी सबसे मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, यकृत हो जाएगा, ठीक है, यकृत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए कौन सा विटामिन है जिसको टोकोफेरॉल कहा गया है, विटामिन ई को, इसकी कमी के कारण कौन सा रोग होता है, जनन क्षमता में कमी आती है, ठीक है, जनन क्षमता में कमी आ जाती है, जो कि विटामिन ई की कमी के कारण ही होता है, जो कि टोकोफेरॉल, जो मूंग की चना जो होता है वो अंकुरित हुआ और गेहूं अंकुरित का जो सेवन किया जाता है इसमें। बताइए मास्टर ग्रंथि जो है वो किसको कहा गया है, या पीयूष ग्रंथि को कहा गया है, ठीक है, पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और इसका भार जो होता है वो कितना ग्राम का होता है, 0.6 ग्राम, ठीक है, 6/10 ग्राम या 0.6 ग्राम हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा क्यूरी ताप जो है वह चुंबकीयशीलता से संबंधित है। बताइए एप्सम लवण जो होता है वह किसका किसका मिश्रण है, या कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का होता है, यहाँ तो मैग्नीशियम ही दिया है लेकिन कैल्शियम का भी होता है। बताइएगा सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है इसको किस विधि के द्वारा बनाया जाता है, इसको आपको संपर्क विधि में लेते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है इसको संपर्क में लेते हैं, उसके बाद जो है इसको बना देते हैं, और इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, H2SO4, ठीक है, H2SO4 हो जाएगा। बताइए NaCl जो होता है यानी कि साधारण नमक जिसे हम लोग भाषा में बोलते हैं, तो ये इसको रासायनिक नाम तो सोडियम क्लोराइड है ही, लेकिन इसमें कौन सा बंध पाया जाता है, ये आयनिक बंध होता है। NaCl जो होता है उसमें कौन बंध होता है, यह आयनिक बंध होता है, क्योंकि Cl जो होता है वो आपको डोनेट का काम करता है, यानी कि Cl जो है Na से एक ले लेता है, इसलिए जो है यहाँ पर आयन के द्वारा आदान प्रदान से बनाया जाता है, और आयनों से बनने वाले आदान प्रदान से जो बनने वाले बंध होता है उसको क्या कहते हैं, उसे आयनिक बंध कहते हैं। और आयन जो होते हैं एक दूसरे का जो मतलब आपस में संयोग कर लेते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसे आपको कहा जो जाता है, कुछ दिन पहले नहीं हुआ है, क्या कहते हैं, द्विविस्थापन। आयनों के आदान प्रदान से जो बनाया जाता है अभिक्रिया जो बनता है उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा गया है, जो कि टेक्नीशियन का पूछा ही है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन है कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं पाई जाती है, 4 प्रकार के, SP-D, ये सॉरी एक होता है S होता है, स्प्लिन भी होता है, एक N होता है और K होता है और L ठीक है। क्वांटम संख्या नहीं होता है, होता है स्प्लिन होता है, मैग्नेटिक होता है, द्विगांशी उसे कौन मैग्नेटिक का ही द्विगांशी, और एजोमेथल होता है, एक एजोमेथल होता है, वो क्वांटम होता है, ये क्या कहते हैं मैग्नेटिक होता है, और एक स्प्लिन होता है, ये एक और होता है उसका नाम नहीं याद आ रहा है, 4 गो होता है, यही होता है। चलिए ठीक है, हाँ N होता है वो, ठीक है। चलिए बताइए भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिलता है, ये महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है। बताइए पहली पंचवर्षीय योजना जो शुरू किया गया था वह किस मॉडल पर आधारित रहा था, ये हेराल्ड डोमर, ठीक है, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित रहा था। अगला क्वेश्चन बताइए किस अर्थशास्त्री ने भारत का सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना किया था, ये BKRV राव के द्वारा किया, सबसे पहले जो किया गया था वो BKRV राव के द्वारा किया गया। चलिए आगे बताइएगा भारतीय संविधान दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाया जाता है, ये 26 नवंबर, क्या कह दिए 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये होमवर्क के माध्यम से जो सार संग्रह था BPSC का BSSC का उसको भी समाप्त कर दिया गया है। अब चलते हैं जो कि आपको विनोद जी के कहने पर जो है यह होमवर्क फिर से लुसेंट को स्टार्ट किया गया है, जो कि आपको हिस्ट्री हो जाएगा। हिस्ट्री के साथ साथ जो है देखने को मिलेगा
ज्योग्राफी भी दिया गया है, उसके बाद ज्योग्राफी के बाद जो दिया गया था साइंस दिया गया है, जो कि फिजिक्स और बायोलॉजी दिया गया। तो धीरे धीरे सभी टॉपिकों को बारी बारी से कवर करवाने का काम करते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन ये भारत जो हो जाएगा, क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्या बता दीजिएगा। भारत की जनसंख्या का निर्माण जो है जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है उसको क्या कहा गया है, उसे प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड कहा गया है। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड जो है उसको कहा गया है। बताइए सबसे पहले इतिहास को कितने भागों में बांटा गया था, ये 3 भागों में बांटा गया था। और 3 भागों में बांटने का श्रेय जो हो किसको जाता है, ये क्रिस्टोफर सेलेनियस को जाता है, सेलेनियस। ठीक, क्रिस्टोफर सेलेनियस जो हो जाएगा इन्हीं को जाता है, जो कि 3 भागों में इतिहास को बांटा था। आगे बताइए क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी में मुख्यतः कितने भागों से प्राप्त होता है, ये 4 भागों से होता है, जो कि धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का ग्रंथ और पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य, ये चारों की तरह से इसको दिया जाता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए धर्म ग्रंथ के ऐतिहासिक अनुसार से ये कितने वेदों को बांटा गया है, ये 4 वेद हो जाएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेदों को बांटा गया। और इन 4 वेदों को क्या कहा गया है, संहिता कहा गया। ठीक है, चारों वेदों को संहिता कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, ऋग्वेद जो है वो किसके द्वारा रचित किया गया है, यह विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। और इसके तीसरे मंडल में कौन से देवता का वर्णन किया गया है, सूर्य देवता सावित्री। ठीक है, सूर्य देवता सावित्री को जो है तीसरे मंडल में समर्पित किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, 9वें मंडल जो है इसमें कौन से देवता का वर्णन किया गया है, देवता सोम का वर्णन किया गया है। ठीक है, उल्लेख किया गया है। बताइएगा 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचा जो होता है उसको क्या कहा गया है, उसे खिल कहा गया है। और ऋग्वेद में सबसे बड़ा मंडल जो हो कौन सा हो जाएगा, ये 10वां मंडल हो जाएगा, सबसे अंतिम और 10वां मंडल हो जाएगा। इसमें नंदी स्तुति सूक्त यानी कि नदियों का प्रशंसा जो है इसका वर्णन जो है 10वें मंडल में देखने को मिलता है। आगे बढ़े, धर्म सूत्र जो है वो कितने जातियों की स्थितियों और व्यवसायों को वर्णन करने का काम करता है, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 करता है। ऋग्वेद में परिच्छेदित यानी कि परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य जो है वह किसके लिए शब्द आया गया है, गाय के लिए लाया गया, जो कि अधन्य का अर्थ क्या होता है, नौ मारे जाने वाली यानी कि वध नहीं किया जा सकने वाली, वो अधन्य कहा गया, जिसको गाय का संबंध इसे हो जाएगा। बताइए ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख है या नहीं है, ब्रह्मा का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का उल्लेख नहीं है। ब्रह्मा का ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है लेकिन आत्मा का उल्लेख जो है वो नहीं किया गया है। बताइए किसके अनुसार 3 पंगों की आख्यान में प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद माना गया है, तो ये वामन अवतार के अनुसार माना गया है। ठीक है, वामना अवतार के अनुसार ही माना गया है। बताइए वामना अवतार में भगवान वामन श्री जो है, वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार माने गए थे जो मानव रूप में पहले प्रकट किए गए थे, यानी कि पहले व्यक्ति कौन थे, तो ये हरि हो जाएंगे, जो कि श्री वामन श्री के अनुसार हरि ऐसे पहले अवतार हुए थे जो मानव के रूप में प्रकट हुए थे। बताइए ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितना सूक्ति का वर्णन किया गया है, इंद्र के लिए 250 हो जाएगा। ठीक है, और ऋचा अग्नि के लिए कितना किया गया है, 200 ऋचाओं का वर्णन किया गया है। आगे बढ़े, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में कौन से वेद के बाद जो है शतपथ ब्राह्मण का स्थान मिलता है, ये ऋग्वेद के बाद मिलता है। ऋग्वेद के बाद जो है शतपथ का स्थान मिलता है। तो ये लुसेंट का जो हिस्ट्री दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब चलते हैं होमवर्क के माध्यम से ज्योग्राफी जो दिया गया था, मतलब लुसेंट स्टार्ट और ज्योग्राफी समाप्त। आधुनिक भारत पहुंचाती है और भारत का भूगोल चल रहा है। चलिए ठीक है, चलिए बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है, 7वां। और जनसंख्या की दृष्टि से अब पहला हो गया। जनसंख्या नहीं, जनगणना नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसे दूसरा ही है, ये बुक के अनुसार तो दूसरा ही है, लेकिन अब पहला हो चुका है। बताइए भारत का क्षेत्रफल जो है वो कितना हो जाएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। भारत उत्तरी गोलार्ध में कितना डिग्री है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन है, भारत के क्षेत्रफल में संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना परसेंट क्षेत्रफल हो जाएगा, 2.42% हो जाएगा, जबकि जनसंख्या में
इसका परसेंट कितना होता है 17.5, 17.5% हो जाए। यह डाटा जो है किसके अनुसार लिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार लिया गया है। बताइएगा जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान जो आता है वो कौन से क्रम का हो जाएगा, ये दूसरे क्रम का ही हो जाएगा। ठीक है, बताइए भारत की स्थल सीमा की लंबाई कुल कितना किलोमीटर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। ठीक है, 15,200 किलोमीटर हो जाएगा। भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार जो कितना हो जाएगा 3214, उत्तर से दक्षिण 3214 हो जाएगा और पूर्व से पश्चिम का विस्तार जो है वो 2933 किलोमीटर का हो जाएगा। आगे बताइए भारत, बताइएगा मुख्य भूमि से तटीय भाग की लंबाई जो है वो कितना हो जाएगा 7500 यह 6100 किलो। मुख्य भूमि से तटीय भाग की लंबाई जो होता है वो 6100 किलोमीटर हो जाएगा, लेकिन कुल तटीय भाग की लंबाई जो होगा वो 7516.16 हो जाएगा। बताइए समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार जो है वो कितना समुद्री मील तक फैला हुआ है, ये 12 समुद्री मील हो जाएगा। ठीक है, 12 समुद्री मील हो जाएगा। बताइए भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता है, ये 16 गो राज्य है। भारत का टोटल 16 राज्य है जो कि यह पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता है। आगे बताइए भारत का जलीय सीमा समुद्री सीमा से संबंध जो है वो कितना देश का हो जाएगा, ये 7 देश है। जलीय और समुद्री दोनों हो जाएगा, यह 7 हो जाएगा, जो कि यह पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया हो जाएगा, जो कि यह भारत का जलीय सीमा या समुद्री सीमा से सटा हुआ 7 राज्य हो जाएगा। अगला बताइए भारत का जल और स्थल से लगे हुए देश जो वो कितना हो जाएगा, ये 2 जल और 3 है। ठीक है, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और एक हो जाएगा म्यांमार हो जाएगा। ठीक है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार, ये 3 देश है जो भारत का जल और स्थल दोनों के साथ सीमा साझा करने का काम करता है। केवल जल से साझा जो करता है वो कितना हो जाएगा 7 राज्य का हो जाएगा। जल समुद्री, जल और स्थल दोनों हो जाएगा तब 3 हो जाएगा। बताइए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो कौन सा हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इसका पहला पुराना नाम जो था वो क्या हो जाएगा, यह पिग्मेलियन पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, और इसका उत्तरी बिंदु जो हो कौन सा हो जाएगा, इंदिरा कॉल हो जाएगा। ठीक है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो हो जाएगा वह इंदिरा कॉल हो जाएगा। और भारत का जो कि यह जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो कौन सा हो जाएगा, किबूती, जो कि अरुणाचल प्रदेश में। और पश्चिमी बिंदु जो भारत का वो कौन सा हो जाएगा, ये सर क्रीक, जो कि गुजरात में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत और चीन की सीमा जो है वो निर्धारण करने का काम कौन करता है, ये मैक-मोहन रेखा। ठीक है, मैक-मोहन, जिसका निर्धारण कब किया गया था 1914 में। और कहाँ में किया गया था, यह शिमला में किया गया। ठीक है, शिमला में इसको निर्धारित किया गया था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा भारत और चीन के सीमा जो है इसको कितने सेक्टरों में बांटा गया है, यह 3 सेक्टर में बांटा गया। भारत और चीन की सीमा जो है इसको 3 सेक्टर में बांटा गया। और भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सा सीमा हो जाएगा, यह डुरंड रेखा हो जाएगा। डुरंड रेखा जो कि भारत और अफगानिस्तान के साथ हो जाएगा, जो कि 1896 में सर डुरंड साहब के द्वारा ही निर्धारित किया गया था। और वर्तमान में अब यह रेखा जो हो जाएगी किसके बीच है, यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में हो जाएगा। और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा हो जाएगी, रेड क्लिफ, जो कि 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ के द्वारा ही इसका निर्धारण किया गया है। बताइए भारत और नेपाल के मध्य जो है वो कौन सी नदी सीमा बनाने काम करती है, काली नदी। और काली नदी अगर नहीं रहेगा तो शारदा नदी ले लीजिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि काली नदी नहीं रहता तो शारदा आंसर इसका लेता है। चलिए उसी का नाम है, चलिए कोई बात नहीं है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा पटकाई की पहाड़ी जो है वह किस देश से अलग करता है, ये भारत को म्यांमार से करता है। ठीक है, भारत को म्यांमार से पटक के ये पहाड़ी जो है भारत को म्यांमार से अलग करता है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन में भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट किससे निर्धारित किया जाता है, यह मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया, जो कि यह जो है आपको ग्रीनविच से 5.5 घंटे का आगे हो जाएगा। बताइए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है कितने राज्यों से होकर गुजरता है, ये 5 राज्य से गुजरता है। वो आपको कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से होकर गुजरता है। और यह जो है 82 डिग्री जो देशांतर है यह 5 राज्यों से मिलकर के बनता है। और कर्क रेखा और ये पूर्वी देशांतर यह कौन से राज्य में जाकर कट जाता है, ये छत्तीसगढ़ में कटता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जाकर के ये आर पार होकर के कट जाता है। और 5 राज्यों में 82 डिग्री जो है ये 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर के यह गुजरता है।
चलिए आगे बीचों बीच होकर गुजरेगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइए कर्क रेखा लगभग भारत से 8 राज्यों से होकर गुजरती, वही मित्र पर गमसाधार से याद कर सकते हैं, जो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, गुजरात, राजस्थान, ये सारा राज्य आ जाएगा। आगे बताइए पृथ्वी का चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत के किस केंद्र से गुजरता है? ये त्रिवेंद्रम से मिलता है, ठीक है, त्रिवेंद्रम से गुजरता है। बताइए भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश जो वो कौन सा हो जाएगा? उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान हो जाएगा, ठीक है। बताइए काराकोरम दर्रा जो है वो किस राज्य में हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। जोजिला दर्रा जो हो कहाँ हो जाएगा? लद्दाख में हो जाएगा। अदिल दर्रा जो हो कहाँ हो जाएगा? अदिल दर्रा, ये नया जोड़ा गया लद्दाख में, अदिल दर्रा जो हो जाएगा वह लद्दाख में ही हो जाएगा। और पीर पंजाल दर्रा जो हो कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। आगे बताइए बुर्जिल दर्रा जो हो कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। सिपकिल्ला दर्रा जो हो कहाँ हो जाएगा? यह हिमाचल में हो जाएगा, ठीक है, हिमाचल में सिपकिल्ला हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा रोहतांग दर्रा जो हो कहाँ हो जाएगा? ये भी हिमाचल में ही हो जाएगा। बारालाचा दर्रा जो हो कहाँ हो जाएगा? हिमाचल में। लिपू लेक दर्रा जो हो कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड। माना नीति दर्रा जो हो कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड। बुमडिल्ला दर्रा जो हो कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। यांगयाप दर्रा और दीफू दर्रा जो हो कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल। और तुजू दर्रा जो हो कहाँ हो जाएगा? यह मणिपुर में तुजू दर्रा हो जाएगा। तो ये दर्रा वाला काम खत्म हो चुका है। अब जो चलते हैं होमवर्क के माध्यम से, जो कि अब फिजिक्स का जो होमवर्क दिया गया था साइंस में, उसको स्टार्ट किया जा रहा है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा मात्रक एंड डायमेंशन दिया गया था होमवर्क में, बताइएगा यूनिट एलपी के लिए। चलिए ठीक है। बताइए किसी राशि के मापन के निर्देशक मानक जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसे यूनिट या मात्रक कहते हैं। मात्रक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे? मूल और व्युत्पन्न। विनोद जी, मूल और व्युत्पन्न होते हैं। 7 होते हैं वो मूल मात्रक होते हैं, और व्युत्पन्न मात्रक जो होते हैं वो आपको 2 होते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिणाम, ये सभी जो होता है क्या होता है? यह आपको मूल मात्रक है। 7 मूल मात्रक होते हैं। ये मूल मात्रक में यही सब आते हैं। और व्युत्पन्न मात्रक में जो हो जाएंगे ये समतल कोण और घन कोण, यह 2 ही हो जाएंगे जो कि यह व्युत्पन्न मात्रक हो जाएंगे। बताइए ज्योति तीव्रता का मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? यह कैंडेला होता है, ठीक है। ज्योति को ही प्रकाश तीव्रता भी कहीं कहीं देता है, और यही प्रकाश तीव्रता करके ही ALPCVT 2 का जो एग्जाम हुआ था 2019 में, जो एग्जाम हुआ था उसमें प्रकाश तीव्रता का ऐसा मात्रक पूछा था, तो वहां पर आपको यही सारा ऑप्शन दिया गया था, कैंडेला इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बताइए पदार्थ के परिणाम का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? मोल हो जाएगा, ठीक है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन वे सभी मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ठीक है। व्युत्पन्न मात्रक कहा बताइएगा। वेग जो होता है वो कैसा राशि हो जाएगा? सदिश राशि हो जाएगा। तो बताइए गीगा का मान जो होता है वो क्या हो जाएगा? गीगा का मान ये 10⁻9 होता है। नैनो होता है वो -9 होता है, और गीगा होता है वो 9 हो जाएगा। बताइए एक पारसेक जो होता है वो कितना प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? ये 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक है, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन बताइए कार्य का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? जूल। और यही सीजीएस मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? और बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए माइक्रो का मान कितना होता है? 10⁻⁶ होता है। और जेप्टो का मान जो होता है वो कितना होता है? 10⁻⁻21 होता है। और हेक्टो का मान जो होता है वो 10⁻⁻24 होता है। और योटा का मान जो होता है वो कितना होता है? ये +24 होता है, 10⁻+24 योटा का हो जाएगा। और जेट्टा का मान जो होता है वो 10⁻21 होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा याद कीजिए। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, ऐसे नीचे से ऊपर जाइए, ऊपर बढ़ाते जाइए, याद अपने आप हो जाएगा। चलिए आगे बताइए किसी भौतिक राशि की बीमाएं उन घातों को कहते हैं जिसमें राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों को चढ़ाना पड़ता है, उसको क्या कहते हैं? उसी को बीमा कहते हैं, ठीक है, उसी को बीमा कहा जाता है। होमवर्क के माध्यम से साइंस जो था उसको भी समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं जो कि विविध दिया गया था ना, दिवस बायोलॉजी में दिया गया है, विविध दिया गया था, उसको स्टार्ट किया जा रहा है। यही करंट दीजिए। बताइएगा लुइस ब्रेल दिवस जो कब मनाते हैं? 4 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को मनाते हैं। और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को। कुष्ठ निवारण दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं? 30 जनवरी को। इसी दिन गांधी जी का निपट लिए थे, मृत्यु हुआ था, ठीक है, 30 जनवरी 19
48 को हुआ था, डेट भी याद नहीं रखते हैं। नाथूराम गोडसे। बताइए विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? 4 फरवरी को मनाते हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाते हैं? 24 फरवरी को। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाते हैं 24 फरवरी को मनाते हैं। और आगे बताइए क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी का। विश्व थिएटर रंगमंच दिवस जो कब मनाते हैं? 27 मार्च को मनाते हैं। आगे बताइए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? 15 मार्च को। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाते हैं, और राष्ट्रीय उपभोक्ता होगा ना वो आपको 24 फरवरी, ये 24 दिसंबर को मनाते हैं, दिसंबर है। बताइए क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये 8 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाते हैं? यह 3 मार्च को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को मनाते हैं। शौर्य दिवस कब मनाते हैं? 9 अप्रैल को। अम्बेडकर जयंती जो कि वर्तमान में हुआ कब मनाते हैं? 14 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं? 18 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को मनाते हैं। 23 अप्रैल को मनाते हैं ना वो पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, जो कि 23 अप्रैल को ही पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो होमवर्क के माध्यम से पूरा लुसेंट जो था, जो होमवर्क दिया गया था उसको पूरी तरह से क्लीन कर दिया गया है। अब चलते हैं होमवर्क के माध्यम से जो दिया गया था रेलवे सामान्य अध्ययन, देखें इसमें क्या है। 94। चलिए, जो होमवर्क दिया गया था रेलवे सामान्य अध्ययन का उसको स्टार्ट किया रहा, जो कि टाइम बहुत ही ज्यादा हो गया, लेकिन फिर भी जो है उसको कर रहे हैं। बताइएगा श्रीलंका और सिंगापुर की आधिकारिक भाषा जो हो कौन सी हो जाएगी? ये तमिल हो जाएगी, ठीक है। सिंहली भी है, तमिल भी हो जाएगी। बताइएगा, और वहाँ जो कि सिंगापुर है वहाँ ये नहीं है, क्या करते हैं, सिंहली वहाँ नहीं है, ये तमिल ही है। बताइएगा क्वेश्चन हो जाए, निर्वाचन आयोग जो है इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? 324 में किया गया, ठीक है। 324। बताइएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो है वो किस रूप में करते हैं? ये हड्डी टूटने के बाद जो उसको मरम्मत करने में किया जाता है, मूर्ति बनाने में भी करते हैं, ठीक है। बताइए दिगंबर जो है किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सरीसृप के लिंग का निर्धारण जो किया जाता है उसमें कौन सहयोगी होता है? ये टेम्परेचर होता है, ठीक है, ताप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाए निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान जो होता है हमेशा क्या होता है? 1 से अधिक होता है, ठीक है, 1 से अधिक हो। बताइएगा बॉक्साइट किसका हो जाएगा? एल्युमिनियम का हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुम्बकीय फैराडे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है वो कौन से व्यक्ति के द्वारा किया गया है? ये माइकल फैराडे, आंसर ही निकल गया था, ठीक है। बताइए कोलकाता नगर के संस्थापक जो किसको माना गया है? जॉर्ज चार्नोक को माना। बताइए मनुष्य के शरीर में वर्णक जो है वो किसमें पाया जाता है? यह आरबीसी में पाया जाता है, ठीक है, आरबीसी हो जाएगा। बताइए भारत का सर्वोच्च कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है वो कौन हो जाएगा? यह राष्ट्रपति होता है। तो ये होमवर्क के माध्यम से अब जो है क्लास पूरे वृद्धा अवस्था में पहुंच चुका है, जो कि लास्ट ही है। अब जो है क्लास समाप्त करने की इजाजत भी देना चाहिए। तो अब जो है होमवर्क के माध्यम से जो दिया गया था लास्ट टॉपिक जो कि करंट अफेयर्स जो दिया गया था उसको स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि एसपीडी का करंट अफेयर्स हो जाएगा। बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा, संकल्प पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला पहला राज्य जो कौन बन चुका है? तो ये उत्तराखंड राज्य बन चुका है, ठीक है, उत्तराखंड राज्य ही बन चुका है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने सशस्त्र बलों के लिए कितना % ब्याज दर पर गृह ऋण योजना को शुरू कर दिया है? ये 8.4% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा हीरा जो है कहाँ मिला है? ये बोत्सवाना में मिला है, ठीक है, बोत्सवाना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, किसने सर्फिंग में एशियाई खेलों के लिए कोटा हासिल किया है? तो ये भारत के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, शिक्षा मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर के ई पत्रिका को लॉन्च किया है? तो ये एनसीईआरटी के साथ मिला है, ठीक है। संघानी, कौन संघानी थे? दिलीप संघानी, वही ना, बदले ना, एनसीईआरटी के दिलीप संघानी, ठीक है। राहुल नवीन है। ईडी क्या है? राहुल नवीन, ईडी का है राहुल सिंह है, चलिए ठीक है। बताइए क्वेश्चन हो जाए, आसना का नामकरण जो है वो किस राज्य के द्वारा किया गया था? सॉरी, आसना चक्रवात जो है वह किस राज्य, असना चक्रवात जो है वो किस राज्य में हाई अलर्ट जारी किया गया था? ये गुजरात में किया गया, ठीक है, गुजरात। बताइए राजगीर में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन जो किस द्वारा किया गया है? ये नीतीश चच्चा के द्वारा किया गया, ठीक है, नीतीश कुमार हो जाएंगे। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा
किसने राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप को जीत लिया है? ये कार्तिक वेंकट रमन के द्वारा जीता गया। ठीक है, कार्तिक वेंकट रमन के द्वारा ही जीता गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाए किस देश ने आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया है? ये उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा निवास योजना शुरू किया है? ये हिमाचल प्रदेश। और आज का लास्ट क्वेश्चन सुन लीजिए, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा भाषा साहित्य संस्कृति के दर्शन पर शोध के लिए किस देश ने BSU के साथ समझौता कर लिया है? ये नेपाल के साथ किया गया है। ये आज के होमवर्क के माध्यम से पूरे टॉपिक जो दिया गया था सारे चीजों को कवर करवा दिया गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अब जो होमवर्क के माध्यम से जो कि क्वेश्चन दिया जाता है, जिसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग के द्वारा कमेंट किया जाता है। क्वेश्चन सुन लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा हम या तो भारत को आजाद करेंगे अथवा इस प्रयास में अपना जान भी न्यौछावर कर देंगे। यानी कि हम या तो भारत को आज़ादी कर देंगे या इस आज़ादी के प्रयास में अपना जान ही दे देंगे। यह कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया था? इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कीजिए। बहुत ही अच्छा व्यक्ति है जो कि धोती संबंधित है, और इसका जवाब कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट किया कीजिएगा। तो अब मिलते हैं इसके अगले टॉपिक में जो होमवर्क दिया जाएगा, और होमवर्क के लिए आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए तैयारी को बेहतर से बेहतर कराते रहिए। तो मिलते हैं इसके अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।